Initially, why you came to India? Initially, just for yoga, for For Iyengar yoga. okay. मैं आगामी लाल मेघवंशी अजमेर का रहने वाला हूँ। रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्सेस जयपुर से रिटायर हुआ। 5 टाइम एक्सपीरियंस वाले साधक, तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। पूरा भारत भ्रमण हमने कर लिया है। तो ये सिर्फ एक इच्छा थी जाने की वहां पर या कुछ खोज में निकले हैं? तो ये जो मेरा भाई है इसने कर रखी 52 कोर्स। हाँ सर, मैं दूड़ाराम यादव, रिटायर्ड प्रिंसिपल, मैं भी शाहपुरा के पास का ही हूँ। 5 टाइम एक्सपीरियंस वाले साधक, तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। हेलो सीकर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ विपाशना मेडिटेशन कोर्स। फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में आपको जिन जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया, ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है 10th डे को, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या लोगों का एक्सपीरियंस रहा। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ अटेंड किया ये कोर्स, उनका क्या एक्सपीरियंस था, कितनी बारी वो कर चुके हैं। इनफैक्ट मैंने इसमें एक फॉरेनर जो कि सर्बिया से थे, उनको भी रिकॉर्ड किया है। आप जानिए क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सबका एक्सपीरियंस मिल सके, और आप जो ये डिसीजन लेने वाले हैं या लेना चाहते हैं फ्यूचर में कि आपको करना चाहिए कोर्स या नहीं करना चाहिए, उसके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो कंप्लीट करिएगा वीडियो को एंड तक। चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो सीकर्स, मेरे साथ हैं 5 टाइम एक्सपीरियंस वाले साधक, तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं विपाशना मेडिटेशन क्या है और कैसे काम करती है और इनका एक्सपीरियंस क्या है। आइए जानते हैं इनसे। मेरा नाम सुखवीर सिंह बौद्ध है। मैं गांव हांसपुर श्री माधोपुर सिक्कर राजस्थान का रहने वाला हूं। यहां के पहले मैंने जयपुर और इगतपुरी के 2-4 कैंप अटेंड कर चुका हूं। 5वां कैंप है मेरा। एक सत्यपठान कर चुका हूं। ये साधना गौतम बुद्ध की दी हुई है, जो एक बहुत ही बड़ी अच्छी कारगर है। जो आदमी स्वयं देखने में कारगर हो जाता है, सिद्ध कर लेता है, तो उसके सारे विकारों से मुक्ति मिल जाती है उसे। इसे करने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल जो सांस है उसी को देखना है और स्वयं खुद को देखना है। यदि हम इसको किसी चीज़ को मिलावट कर देंगे तो हमारी साधना नहीं होगी, कर्मकांड हो जाएगा। इसलिए इसे करने के लिए केवल मात्र अपनी सांस का ही जरिया रखना है। क्योंकि मैं इससे इसलिए प्रभावित हूँ कि मेरे बड़े भाई साहब थे बद्री प्रसाद, सेल टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो सदस्य कर बोर्ड के मेंबर थे, उनके माइग्रेन हुआ करता था। तो यहाँ पर जो आचार्य जी अभी वर्तमान में हैं, श्री ताराचंद जी चौधरी, उनके सानिध्य में उन्होंने किया, तो उनको उस चीज़ से बड़ी निजात मिली। यानी कि उनके जो विकार थे, जिसका नहीं कह सकते निकल सकते, वो विकार निकल गए। तो ये एक साधना है, बहुत अच्छी साधना है। इसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें कोई धर्म का मिलावट वगैरह नहीं है। केवल शुद्ध सांस के जरिए अपना यदि करता है कोई, तो उससे बहुत बड़े लाभ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सीकर्स, तो मैं अपने साथ जो मेरे साथ साथी थे अभी, उनको आप देख पा रहे हैं कैमरा में, तो सबसे बात करते हैं और सबका जानते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम ज्वाला प्रसाद गुजर है साहब, तहसील शाहपुरा जी, जिला जयपुर जी, और त्रिवेणी धाम के पास का रहने वाला। त्रिवेणी धाम के पास जी। तो कैसा रहा जी आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। इस चित्त को, मन को निर्मल करने का जी एक ऐसा उपाय है हमारा पुराना भारत देश का, जो मन को निर्मल करने का सर्वोत्तम उपाय है साहब। क्या आप बाकी लोगों को भी कहेंगे, सजेस्ट करेंगे कि भैया उनको भी करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा मौका तो जीव को परमात्मा की विशेष कृपा से मिलता है। मेरा भी सेम मानना यही है। आपका अंकल जी, आपका क्या मानना है? आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हाँ सर, मैं दूड़ाराम यादव, रिटायर्ड प्रिंसिपल, मैं भी शाहपुरा के पास का ही हूँ जी। और ये शिविर है जो बड़ा अच्छा रहा जी। और इस शिविर में जो मुख्य बात हमने देखी कि मन को एकाग्रचित कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा जो माध्यम इन्होंने बताया, सरल उपाय, यदि आपका अपने सांसों पर ध्यान होगा, जी,
यदि अपन सांसों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से एक अवस्था ऐसी आएगी कि आपका मन लगने लग जाएगा, आपका ध्यान केंद्रित होगा। और जब मन का ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो अपने अंदर जो क्या विकार हैं, जो मुख्य रूप से जिसमें राग और द्वेष हैं जी, और इस साधना के समय जब हम बैठते हैं तो हमारे कई ऐसी संवेदनाएं होती हैं, तो उन संवेदनाओं के प्रति हमें राग और द्वेष कुछ भी नहीं करना है। उनको जो हो रही है ये अनित्य है जी। मतलब इन्होंने जो बताया, सीधी बात यही बताई कि सारी चीज़ें शरीर में होने वाली अनित्य हैं, केवल परमात्मा जो सत्य, जो जिसको परमेश्वर भी कहते हैं, वो नित्य है बस। इसके अलावा संसार की ये सारी चीज़ें अनित्य हैं, और इनको हमें अनित्य मानते हुए हमें इनके किसी भी लुभावने प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए, न बहुत खुश होना चाहिए, न बहुत दुखी होना चाहिए। तो ये जो विपश्यना पद्धति है, इसमें निश्चित रूप से ध्यान केंद्रित करके आप चित्त को शुद्ध करके, धर्म का मतलब किसी मजहब से नहीं है, धर्म का मतलब है आपके चित्त की शुद्धि, आपके मन के अच्छे विचार, और इनको हम और भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से खुद तो इसमें एक शांति से बहुत बढ़िया जीवन जी सकते हैं। एक जीवन जीने की कला है। सीकर्स बहुत शानदार, और जो अंकल जी ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, मैं कह रहा हूँ पूरा निचोड़ दे दिया आपको, तो ज़रूर करना चाहिए। परमात्मा की विशेष कृपा थी जो उससे आई, और बहुत बढ़िया रहा। इसमें चित्त की शांति, मन की शांति और विकारों से लैस भाई। और नहीं तो ये 10 दिन तो ऐसे रहे जिसमें जैसे कोई स्वर्ग में रह रहा हो। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही। ये सेम एक्सपीरियंस मेरा भी है दोस्तों, कि बिल्कुल ऐसा था कि जैसे हम स्वर्ग में रह रहे हैं। एक तो पूरा आर्य मौन, और आर्य मौन के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ ना, ये मतलब मैं शायद शब्दों में बता ही नहीं सकता। बाकी भाई साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। चलिए किसी और से भी बातचीत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू शीर्षक जी, थैंक यू। हाँ, मेरा नाम रण सिंह यादव, गांव मोहद्दीपुर, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, हरियाणा। हाँ, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैंने कोर्स किया था 2000 में। अच्छा। हाँ, आज से 23 साल। अच्छा, मतलब 23 साल पहले आपने? हाँ, किया था मैंने। अच्छा जी। तो कोर्स क्या, मैं इस कोर्स के बारे में कुछ नहीं जानता था जी। तो मेरे मामा जी के लड़के हैं, वो दिल्ली पुलिस में थानेदार है। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे पास दिल्ली से, मेरी ड्यूटी थी बल्लभगढ़ इरीगेशन डिपार्टमेंट में, तो वो हर महीने मैं उसके पास, वो मेरे पास जाते थे। तो उसने कहा भाई एक कोर्स है विपश्यना का, तो वो जो मेरा भाई है वो दिल्ली पुलिस में, उसने 20,000 लड़कों को ट्रेनिंग दी है। अच्छा। हाँ हाँ, अच्छा। वो CDI है वो। अच्छा। चीफ ड्रिल इंस्पेक्टर। अच्छा। तो उसका नाम हरी सिंह यादव है। अच्छा। हाँ, तो वो उसने, वो ये जो किरण बेदी है, वो तो उसको बहुत ज़्यादा मानती है। अच्छा। मेरे भाई, वो उस किरण बेदी नहीं तो उसको कोर्स करने इगतपुरी भेजा था। अच्छा। हाँ, उसने कहा भाई हरी सिंह साहब तू कोर्स करेगा, और वहाँ गुरुजी से मेरा लिए आशीर्वाद लेकर आना। तो स्पेशल किरण बेदी ने उस भाई को भेजा था मेरे को। तो वो तो उसके किरण बेदी बहुत नज़दीक है, वो तो उसको बहुत ज़्यादा मानती मेरे भाई को। हाँ, मेरे भाई हरी सिंह को, CDI को। तो उसने मेरे को कहा भाई ऐसे ऐसे एक कोर्स है और तेरे को करना पड़ेगा। तो मैं कुछ समझ में नहीं आया। मैं कहा भाई मैं तो ये गीता वगैरह का इनका अध्ययन 40 साल से कर रहा हूँ लगभग जी। हाँ, स्वाध्याय इनका गीता का और रामायण का। मैं जो तकरीबन गीता में से, रामायण में से किसी श्लोक में से कहीं बोलूँ मैं बता दूँ ये वहाँ से है। रामायण में से कहीं भी चौपाई बोलूँ 7 कांडों में से मैं बता दूँ ये वहाँ चल रही है। अच्छा। हाँ, तो हाँ 50 साल से स्वाध्याय कर रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो मैं कहा फिर मुझे यार, मैं तो ये सिस्टम मेरा तो ये ऐसा है, मैं तो ये तो इनमें मेरी रुचि है। तो इसने कहा भाई नहीं एक बार करके देखो इस कोर्स को, विपश्यना को। तब वो मुझे दमसोता सोहना हरियाणा के अंदर वहाँ ले गए मुझे, और उन्होंने फिर मुझे ये कोर्स करवाया। कोर्स करने के बाद जैसे पहला कोर्स हुआ तो जैसे गुरुजी के प्रवचन सुने तो मुझे काफ़ी, थोड़ी सी जो मन अशांत था वो शांत हुआ, और थोड़ा सा ऐसा रहता था हमेशा मन थोड़ा भारी भारी सा, और ऐसा उचाटन सी रहती थी मन में। क्यों, परिवार का कुछ माहौल ऐसा ही था, परिवार का माहौल थोड़ा सा ऐसा ही था
तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बहुत होपलेस सा लाचार सा रहता था। तो ये सोना में आपने कब किया था? ये मैंने 2000 में किया था। 2000 में? हाँ 2000। अच्छा, तभी की बता रहे हो। हाँ फिर उसके बाद अगली साल 2001 में किया। अच्छा, हाँ वो भी सोना में ही किया? वो भी सोना में किया। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर इतना लंबा गैप होगा लगातार, फिर मैंने 15 साल किया ही नहीं। अच्छा। हाँ 15 साल छोड़ दिया। तो ये जो मेरा भाई है इसने कर रखे 52 कोर्स 52 कोर्स कर रखे। तो उसने फिर मेरे को बहुत वो कराया, अरे भाई क्या करिया तुमने क्या किया, इसको फिर दोबारा शुरू करो दोबारा शुरू करो इस कोर्स को। फिर तो आपको जरूरत महसूस हो रही थी या बस उन्होंने वैसे ही बोला, या आपको लगा कि यार मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ? हाँ डिस्टर्ब चल रहा, मैंने ऐसे कहा। तो उसने कहा भाई नहीं ऐसे ना बात नहीं बनेगी, इसको फिर दोबारा शुरू करो। और असली बात तो इस कोर्स का तो बेनिफिट जब होता है जब हम कोर्स करने के बाद इसको सुबह शाम 1 घंटा इसका अभ्यास करें, वरना इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। अच्छा। हाँ सब पे पानी फिर जाएगा। अच्छा। तो इसका तो बेनिफिट हमें फ़ायदा जब होगा जब हम सवेरे 1 घंटा और शाम को 1 घंटा इसका अभ्यास करें, विपश्यना का ध्यान करें। ठीक है। हाँ वो कहते हैं ना, विदाउट कंसंट्रेशन देर इज़ नो मेडिटेशन एंड विदाउट मेडिटेशन देर इज़ नो रियलाइजेशन। यस। हाँ तो मैंने समझा खूब इस बात को। हाँ भाई उसके बाद फिर मैंने धम्मा सोच में सो नहीं, फिर तीसरा कोर्स किया जी। उसके बाद फिर चौथी फिर सेवा दी। अच्छा। हाँ सेवा देने के बाद फिर 5वां कोर्स फिर मैंने वहाँ राजस्थान में दादा गए थे ना पुष्कर में। हाँ 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 5वां कोर्स फिर पुष्कर में किया। फिर 6ठे कोर्स के लिए फिर मैं 2022 में सितंबर में, अरे यहीं एक स्पेशल कोर्स होता है जिसको कहते हैं सती पठान। हाँ जी। हाँ वो सती पठान में 2022 में यहीं कर गया चूरू। अच्छा। अब इस सती पठान करने के बाद में अगला जो नेक्स्ट कोर्स करूँगा वो उसमें मेरा 20 दिन का नंबर आ जाएगा। अच्छा। हाँ सती पठान के कोर्स किए बगैर अगला 20 दिन का कोर्स नहीं कर सकते। और सती पठान कितने दिन का है? वो 7 दिन का। अच्छा, वो 7 दिन। हाँ वो मैं अभी इसमें 2022 में सितंबर में कर गया हूँ मैं। अच्छा। अब मैं जो कभी नेक्स्ट कोर्स के लिए जाऊँगा तो मुझे 20 दिन का कोर्स में नंबर आएगा मेरा। अच्छा। हाँ और फिर इसके बाद फिर 10-10 दिन के तो फिर कभी करते रहो। तो वो जो मेरा भाई है उसने 20 दिन के, 30 दिन के, 45 दिन के सारे का कोर्स कर रखे हैं उसने, और 52 कोर्स कर रखे हैं। तो उसने कम से कम 100 आदमियों को कोर्स कर रखे करवा चुका है वो। अच्छा देखो वहाँ जाकर कैसा लग रहा है। हाँ वहाँ तो उसने अपने यारे प्यारे सारे रिश्तेदार वगैरह उनको सबको 100 आदमियों को अब तक वो कोर्स करवा चुका है वो। तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिला? मेरे को बेनिफिट ये हुआ कि अब जब तो एक तरह के वो 15 साल से टूट गया था सारा एकदम, जैसे बीच में बहुत लंबा गैप हो गया ना। हाँ अब 5-6 साल से फिर लगातार ये कोर्स फिर 5 कोर्स फिर करे हैं। इससे अब थोड़ी सी मन में शांति भी है और जो एक तरह से काफ़ी बेनिफिट है। तो मन थोड़ा अशांत सा रहता था और हर वक्त वैसे वो कल्पना लोक में खोया रहता था। बेकार की बात है, ये तो तुमने सबने महसूस किया होगा। हाँ आदमी पता नहीं कभी हाँ कभी भूतकाल में चला जाता है, कभी भविष्य काल में चला जाता है, वर्तमान तो ठहरता है नहीं। हाँ वैसे ये तो तुम सब महसूस किया है, तुमने बैठे हो जो। हाँ और पता नहीं क्या क्या फजूल फजूल बात, और मन जब का जब भटक जाता है। हाँ अरे पूरी तरह अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं है, अब भी चला जाता है, इधर उधर भाग जाता है क्योंकि वो संसारिक लोग हैं। परिवार में कभी कुछ याद आ जाता है, परिवार पीछे छोड़ गए। अरे वहाँ जैसे अब सरसों का टाइम हो रहा, सरसों लावणी आ रही होगी, अरे बारिश आएगी तो सारी नुकसान हो जाएगा। तो मैंने जब तक इसमें ग्रस्त में रहेंगे तब तो ये चिंता तो इनसे मुक्त नहीं हो सकते। हाँ हाँ तो ये तो चलता ही रहेगा, ज़िंदगी यूँ ही चलती रहेगी, फुर्सत ना होगी काम से। हाँ कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। हाँ तो हमारे साथ एक नए साथी और जुड़ चुके हैं
और मैं देख रहा था इनको पूरे 10 दिन मैंने नोटिस किया कि ये बड़े सिंसियरली कोर्स को कर रहे हैं। तो अब जानते हैं इनसे, पहले इनका नाम जानते हैं। क्या आपका शुभ नाम जी? मदन चौधरी। मदन चौधरी जी, कहाँ से आए हैं आप? फिलहाल मैं नोएडा में रहता हूँ। अच्छा, आप नोएडा में रहते हैं। अच्छा, वैसे पीछे रहने वाले शुरू से नोएडा के? नहीं, मैं 2003 से दिल्ली में था। अच्छा जी। वो मैं वैसे पैदाइशी बिहार से हूँ। अच्छा जी। एजुकेशन कोलकाता में हुआ। अच्छा, कोलकाता में कहाँ पे? कोलकाता में साउथ कोलकाता। अच्छा, साउथ कोलकाता, ले गार्डन्स बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद नौकरी के लिए लगभग पूरे इंडिया में घूम के नौकरी वाह किया। जी वाह, वाह जी। तो कौन किस डिपार्टमेंट? हम ट्रांसपोर्ट में थे। अच्छा, आप ट्रांसपोर्ट में? ट्रांसपोर्ट में थे। तो और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स में हम काम किए। फिर हम 2019 में रिटायर्ड हो गए। अच्छा। 2 साल तक तीर्थ यात्रा किए। वाह, कहाँ कहाँ घूमा है? मैं इंडिया का लगभग सब जगह, हाँ, कुछ भी जगह बाकी नहीं है। एक श्रीशैलम बाकी है। अच्छा। ऐसे ही एक और घृष्णेश्वर है, वो बाकी है। और एक नागेश्वर बाकी है। अच्छा। नागेश्वर छूट गया क्योंकि वो द्वारकाधीश के बगल में है, लेकिन मुझे पता नहीं था तो मेरे से छूट गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए। तो बड़े, आप तो बड़े मतलब पूरा भारत भ्रमण कर लिया आपने? पूरा भारत भ्रमण हमने कर लिया है। तो ये सिर्फ एक इच्छा थी जाने की वहाँ पर, या कुछ खोज में निकले हैं? मैं जब भी मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी कहीं जाता था तो पहले मैं देवस्थल में ही जाता था। ऐसा एक झुकाव है जिसके लिए मैं जाता था। तो जैसे मैं काठमांडू पहुंचा पहले बार, तो पहले बार काठमांडू पहुंच के मैं अपना काम पे नहीं गया। सबसे पहले मैं वहाँ पे जो भोलेनाथ का मंदिर है, पहले वहाँ गया, दर्शन किया उनका, फिर उसके बाद काम शुरू कर दिया। तो ऐसा ही है। पशुपतिनाथ मंदिर है वहाँ पे, तो पशुपतिनाथ जी का दर्शन किए, फिर उसके बाद फिर अपने काम पे लग गए। तो विपाशना का कैसे पता लगा आपको? मैं ओशो का डिस्कोर्स, भगवत गीता पर ओशो की जो व्याख्या है वो बार बार सुनता हूँ। अच्छा। वो कई बार भगवत गीता का जब वो व्याख्या करते हैं तो अर्थ समझाने के लिए महात्मा बुद्ध का भी बहुत कुछ बोलते हैं। उसी में विपासना का भी आया, चर्चा आया। तो मैं विपासना शब्द से परिचित नहीं था, तो फिर मेरे दिल में हुआ कि कभी मौका लगेगा तो मैं विपासना करूँगा। तो पिछले बार जुलाई महीना में मैं जयपुर में धम्मस्थली में पहला कोर्स किया। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। बहुत बढ़िया लगा। मैं कोई उद्देश्य से नहीं आया था। तो उद्देश्य से नहीं आने से एक फ़ायदा होता है कि जो होता है सब लाभ ही होता है। ये बात सही। तो मैं कुछ मन में बांध के नहीं आया था कि ये पोटरी लेके यहाँ से जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। एक ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है अपने आप को समझने की। तो मैं वहाँ आया, वहाँ पे किया। उसके बाद फिर मन में रहा कि दूसरा जब मौका लगेगा तब दूसरा करेंगे। ये दूसरा कोर्स है जो आज के दिन में लगभग समापन पे है। मैं पूरी साधना पूरी तन्मयता से कर रहा हूँ, और 2-4 बार आऊँगा और आगे बढ़ने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत अच्छा, बड़ा आनंद लगता है, कुछ नयापन लगता है। भोजन ये सब जो लिमिटेड है, उस सब कुछ के बावजूद 12 घंटा हम लोग बैठे रहते हैं, उसमें जो घुटने में इस सब में जो दर्द होता है, इस सब कुछ के बावजूद फिर भी आनंद आता है। तो एक ज़रूर कुछ अच्छी चीज़ है। तो मैं जैसे आऊँगा। आपने पहली बारी जब आपने किया था, अब आप दूसरी बारी करने आए, तो पहली बारी और दूसरी बारी में कुछ फर्क दिखाई दिया आपको, जो आप कह रहे हैं कि मैं तीसरी चौथी बारी भी आऊँगा? फ़र्क ये है कि पहले हम अंतर्मुखी बहुत कम होते हैं, बहुत कम थे। किसी भी घटना का जिम्मेवारी में दूसरे पे थोप देता था। सब हम ऐसे ही करते हैं, सिर्फ आप नहीं। हाँ, यही करते हैं, आदमी का यही सबकी पोजीशन है। तो मेरी ये अपनी ये है। अब मैं जब से यहाँ पे आया हूँ विपासना में, तब से एक चीज़ हुआ है कि मैं देखता हूँ कि शायद जिम्मेवार मैं ही हूँ। अभी तो वो शायद है ना, वो मिटाने के लिए बार बार आना पड़ेगा कि मैं जिम्मेवार हूँ। मैं क्यों कहीं लेट हो सकता हूँ, क्योंकि मैं 5 मिनट पहले घर से नहीं निकला। घर में भी तो कुछ ऐसी काम नहीं कर रहे थे। तो जिम्मेवारी मेरी होती है, ट्रैफिक की नहीं, दुनिया की नहीं।
और एक और चीज़ है जो ईमानदारी से यहाँ आने के बाद समझ में आया है कि यदि मैं किसी को बदल सकता हूँ तो शायद मैं अपने आप को ही बदल सकता हूँ, दुनिया तो मेरे बस में नहीं है। सही बात। ये सब कुछ रिविलेशन हुआ है जिसके लिए मुझे यहाँ का अट्रैक्शन बढ़ गया, मुझे यहाँ पर आकर्षण है, ये आकर्षण मुझे फिर से खींच के लाएगी। ये मुझे स्पीकर साहब, मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक फॉरेनर फ्रेंड से जो कि को स्टूडेंट है मेरे साथ इस कोर्स में। इनका नाम है ड्रैगन और ये है सर्बिया से। तो आइए इनको सुनते हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या रहा और ये कैसे पहुँचे यहाँ तक, तो जानते हैं। आइए। I'm not for that. I'm not ready. Mentally or physically, I cannot sit because they told me you need to sit 11 hours. I was like, no, that's not for me. I can't sit 11 hours. No way. And somehow, yeah, this one of them, the girl from there, from Belarus, she just sent me, look at this video. It was actually some documentary movie about Vipassana. Yeah, and we saw in afternoon session. This was longer, I think. One about everything about Gwenkarji and stuff. Okay. Life-related documentary. Maybe like 3 parts. There are 3 parts of it. Sure. Okay. Yeah. So I watched that, and I just get a line booked here. And that's it. I mean, it was not like that fast because I first searched for available. I wanted to go to Mumbai, of course. For that Igatpuri. The biggest the big one. It is not easy to get there. Yeah, everything is so many full, rush so I was looking where to go. Everything full. And one of my friends from Delhi just told me, well, for this place, Churu, one of my friends from Sweden was there, and he told me everything great about it. And I just looked at the Churu and booked. So how do you find the booth? I mean, Nice. I really, I didn't know that is related to Buddha and nothing. Nothing. it talks about the nature. Meditation. It's all about meditation. It's all about meditation. Really. No religion, nothing. Yeah, first time that I understand a lot of things after first discourse. I was like, oh my God, I just get it. A lot of things make you. So initial days were very crucial, right? You Yeah, feel a lot of unbearable pain. And I all was like first 3 days. First of, days, the Anapana Kriya, yes. days. I was I was practicing Anapana, but I was also like managing my perfect sitting position and cushion. I could see you had so many cushions out there. I took like 10. I don't know because I don't know, my hips are not. I cannot. No, everybody was facing the same pain. I know. Yeah. So it was not that I can handle pain somehow, but I wanted to sit straight with a straight spine. And in order to sit with a straight spine, your knees should be in line with the hips. In around 90 degrees. Yeah. So I wanted to make that Alignment, yeah. but it is not necessary, as Goenkaji mentioned, that you should sit in a comfortable position. Yeah, I know. Because it is not that you give pain to your body or something. Yeah. But the problem is I have this that thing about 90 degrees and everything from yoga. Because of my anger yoga and this everything like straight. So yeah, the course was really nice. So initially, why you came to India? Initially, just for yoga, for anger yoga. Okay. Yeah, courses. Okay. So I went in Rishikesh for first one. Yeah? It was not a course like teacher training or something. No, anger, you just practice. Yeah. Like regular practice classes. So I went there. I've been there for 2 months. Okay. And then I went to Gokarna. The end of December, Gokarna. Okay. Also anger teacher yoga. Okay. For classes 1 month, then I need
then I needed to go somewhere out of India to extend my stay. Oh. After 30 days, you need to get out. Okay. Get back. Okay. Yes. Yeah. So I went to Thailand. Okay. There is also the Iyengar yoga teacher, great one there. Okay. So I found out all of those places. Found out from the people from the course. You know, that's how I found out about Vipassana. So after I got back from Thailand, I was in Karnataka there, and here came in Jaipur for a few days, and then sure, that's how. I was thinking also about Pushkar. Vipassana. Nearby. I It's think nearby. it was a full also. It was full, and it was like a very small center. Smaller than this. It was very smaller than this. They have only 20 people sitting there. Better, huh? This one is better, na? Pushkar? हाँ. I think maybe it's in better place. Okay, Like, it's yeah. a little small mountain there. Do you like the food? Food was like, I can't believe that they served good food. Yeah, it was really good. Vegetarian, non-vegetarian more. I'm vegetarian, yeah, but Yes. The food was really good. I mean, I thought that we will receive like portion, not the The whole thing, yeah. But here, Take more. but yes, you can take it whatever you want. I was thinking like small portion, just that is small okay, I mean. food. Pretty much. that is okay. I mean, It was difficult for me. it is better that you will not eat too much. I want to eat. तो सीकर साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे धर्म सेवक, जो हमारे साथ धर्म सेवक थे, तो इनसे भी इनका एक्सपीरियंस जानते हैं और इनका जुड़ाव कैसे बना वो भी जानते हैं। तो अंकल जी, आपका शुभ नाम? मैं आगामी लाल मेघवंशी अजमेर का रहने वाला हूँ। रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्सेस जयपुर से रिटायर हुआ, और विपश्यना से संपर्क मेरा जून 2022 में सबसे पहली बार हुआ जी। और अभी मेरे जो टीचर हैं अभी ताराचंद जी चौधरी जी, ये मेरे 2 साल सीनियर साथी रहे कॉमर्शियल टैक्सेस में, ये भी डिप्टी कमिश्नर से रिटायर हुए हैं जी। इन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया और मैं जून 2022 से आया हूँ। उसके बाद में मैंने 4 शिविर कर लिए हैं, जिसमें 4 शिविर मैंने जयपुर में किए हैं, दमथली में जी, एक अरंडे में किया जी, 2 सेवाएं दे चुका हूँ, एक पुष्कर में जी, और एक आपके चूरू में जी। और विपश्यना में आने के बाद में एक ज़माने में मेरे पे गुस्सा सदा नाक पे बना रहता था, गुस्से में बहुत कमी आई है। और जिस किसी को भी विपश्यना में भाग लेना है, कितने भी नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, तो वो बचा सकता है। कोई प्रेम टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ तो नहीं सकती विपश्यना, लेकिन उसको सहने की शक्ति दे देती है। किसी भी तरह का व्यवहार, किसी की तरह की भी दुश्मनी ख़त्म नहीं कर सकती है, लेकिन दुश्मनी को सहन करने की और सामने वाले पे करुणा दिखाने की ये योग्यता रखती है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि विपश्यना में हर आवें। किसी भी उम्र का 18 साल से ऊपर वाला शख्स, किसी भी जाति समुदाय का, ये समुदाय से या किसी धर्म से संबंधित नहीं है, टोटल वैज्ञानिक है जी। और गौतम बुद्ध सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने वो ये विधा दी है कि आपको गर्व होना चाहिए कि आपने भारत में जन्म लिया है जी। धन्यवाद आपका। ये एक थोड़ा सा इतना और बता दीजिए कि हम इंटरव्यू कहाँ कर रहे हैं? ये धामा, ये दम पबजी चूरू सेंटर है जी, राजस्थान में। जो आदरणीय जो गोयनका जी है, उनके पूर्वजों की जन्मभूमि के आसपास है ये। बिल्कुल। तो ये ज़्यादा है जो 250 साल बाद, मतलब 250 साल बाद में ब्रह्मा से थे, तो ब्रह्मा से लेकर आए थे आज के 50 साल पहले इस विद्या को, ये उनको श्रेय जाता है। और ये उनकी यूँ समझ लो कि मातृभूमि है, उनके पूर्वजों की। उनका जन्म तो ब्रह्मा में हुआ था जी। ये चीज़ है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सीकर्स, थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा करने के लिए। और आपको ये चीज़ की एश्योरिटी देता हूँ कि इससे भी बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, आपको लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है, इसी चैनल पर आपको एक डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर, जी हाँ, उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। उनका मैंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है जब मैं वहाँ पे था कोर्स के दौरान, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उसके ऊपर भी आपको कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मिलने वाला है इस चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आइए।